हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि शेयर मार्केट के बारे में आप जानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। आज अगर आप अपने आसपास देखते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो हर कोई शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है, ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। बट ऐसा क्यों है? आप पिछले कुछ 10 साल पहले अगर आप जाए तो शायद शेयर मार्केट गैम्बलिंग था और हमारे इवन पेरेंट्स हमें ये बोलते थे कि भाई इससे दूर रहो, ये प्योर एक जुआ है। क्या सच में अगर ये जुआ होता तो आज इतना बड़ा एवोल्यूशन होता और आज लोग रियल में ट्रेडिंग को एक करियर के तौर पे देखते? दोस्तों, इसी के साथ साथ में अगर आप देखते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन ओनली 4 to 5% पीपल आर स्टिल डूइंग ट्रेडिंग, वेयर एज अगर आप यूएस देखते हो तो मोर देन 80% पीपल आर डूइंग ट्रेडिंग। तो देयर इज ए ह्यूज स्कोप इन इंडियन मार्केट। क्या ये चीज़ हमारे इकोनॉमी से मिसिंग थी या लोगों ने इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं कि भाई ट्रेडिंग भी एक करियर हो सकता है? तो दोस्तों, जिस तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ और उसके साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आज एक न्यू बिगिनर, एक ट्रेडर रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसे ये नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली क्या पाथ फॉलो करना है, किस मेंटर को फॉलो करना है, क्या ऐसे कौन से जरिए हैं जिससे वो अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है ये बहुत रियलिस्टिक है। ये बहुत लाजमी सी बात है कि नाउ पीपल आर हैविंग मनी, उनके पास सेटअप है, उनके पास में एक इंटेंशन है कि नहीं मुझे इसी डायरेक्शन में अपने करियर को लेकर जाना है। बट वो हेल्पलेस फील करते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता नहीं कि क्या गलती हो रही है और क्या चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सारे चैलेंजेस, ये सारे हर्डल्स को हमारे एक दोस्त ने देखा और सीखा। और आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे CEO एंड फाउंडर ऑफ FinKuber, मिस्टर मनोज तिवारी, who is having a wonderful experience of 12 years in the market. Earlier he was with the forex trading and now he is with the Indian market. हम आज उनसे जानेंगे कि सर आपका क्या व्यू है एंड ओवरऑल उनके पास में हमारे लिए क्या है। थैंक यू। सो वेलकम मनोज सर, वेलकम ऑन आवर चैनल और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। तो सर, जैसे कि हम अपने व्यूअर्स से बात कर रहे थे ये ट्रेडिंग रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में, तो सर ये चैलेंजेस आपकी भी लाइफ में आए होंगे और आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही सर, प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? थैंक यू भास्कर फॉर इंट्रोडक्शन। अगर मैं पर्सनल जर्नी की बात करूं तो मैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स से मैं ट्रेडिंग मार्केट में हूं। हाँ। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू किया था तो वहां पे मेरा जो कैपिटल था वो अराउंड $5,000 का था और मेरा जो टारगेट था, मुझे डेली जो है मैंने एक टारगेट रखा था कि मुझे $100 चाहिए। अब वो कैसे कमाना है, कब कमाना है, कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता था कि जो इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में जो है मार्केट बहुत फॉरेक्स का स्लो मूवमेंट करता है। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है अपना $100 निकाल लूँगा और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा कि अराउंड स्टार्टिंग के 10 to 12 डेज जो है मतलब $100 निकल रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट मेरे अपोजिट गया और मैं उसको एवरेज करने के चक्कर में पड़ गया। अब उसमें हुआ ये कि मेरा कैपिटल पूरा लॉस हो गया। अब जैसे ही कैपिटल मेरा लॉस हुआ तो अंदर से ऐसा लगा कि यार मतलब कैसे मेरा कैपिटल उड़ सकता है और मैं तो मतलब यहाँ पे कमाने आया था। तो फिर मैंने फिर से जो है $10,000 फिर से फंड किया। अब विदिन 2 डेज वो भी उड़ गया और सेम मिस्टेक, मतलब एक बार जो गलती हुई मैंने फिर से सेम मिस्टेक किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा $10,000 उड़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ बहुत ही मैंने अपने माइंड में डाल दिया कि ये ट्रेडिंग अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के करते हो या किसी को फॉलो करते हो या किसी का सिग्नल लेते हो तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। यस। एक ना एक दिन आप मार्केट में आउट जरूर होगे। तो फिर मैंने अपने आप को मार्केट में 2 से 3 साल दूर रखा और वो टाइम मैंने स्ट्रैटेजी बनाने में दिया। इंडिकेटर्स कहाँ से डाउनलोड किया जाता है वो सीखा, उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको मिक्स करके कुछ यूनिक इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, मैंने पूरा टाइम वहीं पे दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो मेरा जो टाइम देना बहुत ही फ्रूटफुल निकला। राइट सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। तो
आपकी आपकी ओवरऑल जर्नी से हमें ये चीज़ तो पता चली कि मीन्स वी आर ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि लॉस हमें भी हुए सर, हमने भी ब्लो अप किए अपने ओवरऑल अकाउंट्स को। सर एक और चीज़ होगी, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड ओनली ट्रेडिंग एज ए करियर? बिकॉज आप तो बहुत कुछ कर सकते थे और आपने ट्रेडिंग को ही अपना करियर क्यों बनाना चाहा? अगर मैं आपको सच कहूँ तो बाय प्रोफेशन में एक ब्लॉगर भी हूँ, और वो मेरा मतलब पुराना बिजनेस था, अभी भी है, लेकिन मैं अपने आप को एक फुल टाइम ट्रेडर कहलाना पसंद करता हूँ। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपको उसमें एक तो एक रिसोर्स लगता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि वो बिजनेस आपको रिटर्न देगा कि नहीं देगा। बट ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कमाओगे। और यहाँ पे इनकम जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैंने ये ट्रेडिंग फील्ड को चूज़ किया। सो सर एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं हमारे व्यूअर्स के थ्रू, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ठीक है आपने एक सेटअप बना लिया, आपने एक स्ट्रेटजी बना ली, आप बहुत जुडिशली उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, या फिर कुछ चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं एज ए ट्रेडर? एंड आपकी जो जर्नी रही है 10-11 सालों में, तो आपने ऐसा कोई चैलेंज फील किया है कि नहीं ठीक है ये चैलेंज भी आ सकते हैं और हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए? जैसे आपने बताया कि इंडिया में जो है, अगर मैं बात करूं तो 80 to 90% लोग जो है ना, आज भी दूसरे के व्यू पे डिपेंड है, दूसरे के टिप्स को फॉलो करते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वो अपना खुद का भी व्यू बना सकते हैं। कोई एक यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कोई दूसरा ट्रेडर क्या बोल रहा है, इवन जो यूट्यूबर है वो भी किसी दूसरे यूट्यूबर को कॉपी कर रहा है। और यही बात घूमते घूमते लास्ट में जो है एक व्यूअर जो है उसको कॉपी करके कभी प्रॉफिट कभी लॉस, बट ओवरऑल वो लॉस में ही रहता है। तो जो मेरा चैलेंज, जो मैंने आपको बताया स्टोरी में, मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक किया था, आज के डेट में एग्जैक्टली वही हो रहा है। और यही मेजर चैलेंज है कि लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरों को फॉलो करके, दूसरे को व्यू को फॉलो करके वो कहीं ना कहीं एक मेजर लॉस कर रहे हैं, वो वहाँ से कुछ इनकम निकाल नहीं पा रहे हैं। राइट सर, सो बहुत रियलिस्टिक चैलेंज है सर ये, और डेफिनेटली ये चीज़ें हर एक कॉमन ट्रेडर के साथ होती है सर। तो जैसे कि आपने ये चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया है, लोग अब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अदर इवन बहुत सारे स्कैम भी हम देखते हैं, ये चीज़ों पे होते रहते हैं छोटे मोटे। तो सर फिनक्यूबर कैसे लोगों को हेल्प करेगा, हाउ इट इज़ यूजफुल, एंड व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड फिनक्यूबर? क्यों आपने फिनक्यूबर के बारे में सोचा? एक्चुअली मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, इवन मैं फोरम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, निफ्टी फोरम हो गया या मनी कंट्रोल फोरम हो गया, मैं वहाँ पे एक ही चीज़ मैं मतलब मॉनिटर करता हूँ कि लोग मतलब उनका कुछ व्यू नहीं है, दूसरे के व्यू पे वो अपना व्यू रखते हैं, दूसरों को फॉलो करके वो सिग्नल लेते हैं, ट्रेड करते हैं। और इवन मुझसे भी जो ट्रेडर्स मिलने आते हैं, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, वो बात करते हैं तो बस यही बात करते हैं कि भाई मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन अगर मैं उनसे क्वेश्चन करूँ ऊपर क्यों जाएगा, तो उनके पास आंसर नहीं रहता। अगर मैं उनको कहूँ कि भाई नीचे क्यों जाने वाला मार्केट, वो भी ब्लैंक है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में ये एक इंडिविजुअल ट्रेडर की नीड है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, प्रॉपर लॉजिक के साथ वो एक्सप्लेन कर सके। अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि भास्कर मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, अगर आप ब्लैंक हो, इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि आप मार्केट में क्या करने आए। एब्सोल्युटली। बट एट द सेम टाइम अगर आप बोलो नहीं RSI मार्केट ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है, या MACD में ऐसा हुआ है, या कुछ भी आप एक टेक्निकल टर्म्स में बात करो, एटलीस्ट मुझे ये तो पता रहे कि नहीं भाई इनको बेसिक टर्म पता है, और कहीं ना कहीं वो आपका व्यू गलत हो राइट हो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि हाँ भाई मिस्टर भास्कर जो है मतलब एक सही से ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब सही से ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं। राइट सर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो जब मैंने ये मार्केट में नोटिस किया तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो एक रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प कर सके। एब्सोल्युटली राइट। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपका बहुत
नोबल थॉट है इसके पीछे सर। तो एक और चीज़ थी सर कि फिनकुबेर में ऐसे क्या सर्विसेज हैं जो डेफिनेटली हमारे ट्रेडर्स को और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उनके लिए वैल्यू एडिशन होगी। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं कि हम वीकली और मंथली अपने व्यूअर्स को अपना एक स्ट्रांग व्यू रखने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। राइट। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जिनके पास सच में लोगों को देने के लिए कुछ है, मतलब एक जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं जानता। तो मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से उनके वीडियोस डालूं ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर उनको देख के कुछ सीख सके, नया सीख सके। एब्सोल्युटली राइट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो है रिटेल इन्वेस्टर को ये बताना चाहेंगे कि आप अपना स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। मतलब फ्यूचर में आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको ये आपको पता चले कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, इंडिकेटर कहाँ से लेना है, उसको टेस्टिंग कैसे करना है, उसको बैक टेस्टिंग कैसे करना है, और उस हिसाब से आप एक अच्छा स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है जो आपको जो है अपना व्यू रखने में हेल्प कर सके। हम ये रिटेल इन्वेस्टर को सिखाएंगे। और फोर्थ पॉइंट हमारा अभी मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि एक ऐसा टूल बनाया जाए जिससे जो है सच में एक रिटेल इन्वेस्टर अपना व्यू हमारे व्यू से मैच कर सके। मैंने इन शॉर्ट बताया। हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में डेफिनेटली हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो डेफिनेटली मनोज सर, अगर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपने कही, जो उन सर्विसेज के बारे में आपने बात किया, तो मेरे व्यूअर्स के साथ साथ इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विसेज सर। सो एक लास्ट आपसे ओवरऑल एक विजन चाहिए होगा सर कि फिनकुबेर का विजन क्या है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन क्या है? सर मेरा विज़न, हमारे कंपनी का विज़न और मोटो बस एक ही है कि जो भी इस मार्केट में आता है, जो भी वो ट्रेड करता है, उसको उसके पीछे का लॉजिक पता हो। वो चाहे बाय करे, चाहे कॉल ले, चाहे पुट ले, वो जो भी ले, उसमें कोई गलत नहीं है। वो मतलब अगर ले रहा है, बस उसके पीछे का लॉजिक उसको पता होना चाहिए, उसके पीछे का नॉलेज या व्यू उसको पता होना चाहिए, और वो व्यू किसी दूसरे का ना, वो व्यू उसके खुद का हो। हमारे कंपनी का यही विजन है और यही मोटो है। ग्रेट सर। So thank you so much मनोज सर for this wonderful interaction, and I'm very sure कि जो भी चीज़ें आपने कही है हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी एक्साइट कर रही है, एंड बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि ये चीज़ें ऑनलाइन आए और हम उसका बेनिफिट ले सकें। एंड मेरे व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली एक सजेशन होगा कि स्टे कनेक्टेड विद फिनकुबेर फॉर सच मोर एक्साइटिंग कंटेंट्स इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल फिनकुबेर।